तुम एक रूम में होते हो और लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं। तुम कहीं पे बोलते हो अरे तुझे पता है मैंने वहाँ पे क्या करा था, और लोग बोलते हैं कि तू भी वहाँ पे था। तुम्हारे बातों की कोई वैल्यू नहीं होती, तुम्हारे वर्ड्स कोई वर्थ नहीं रखते। फिर तुम्हें भी ऐसे ही लगता है कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है। क्या है इसका रीज़न? क्या इसका रीज़न ये है कि तुम मटेरियलिस्टिक सक्सेस में कम हो, तुम कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट पे नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। लेकिन इसका रीज़न इससे भी थोड़ा डीप जाता है। इट्स नॉट अबाउट मनी, पोस्ट, ये सारी चीज़ें ठीक है आती हैं इंपॉर्टेंस में, लेकिन जो चीज़ अभी तुम लैक कर रहे हो वो है प्रेजेंस। अब देखो हम दोनों बता सकते हैं कि देखो जब हम दोस्ती यारी या फिर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में बैठते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कोई प्रेजेंस चेक नहीं करता, ठीक है। घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कोई कितना अमीर है कितना गरीब है। मे बी आउटसाइड में फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जितना तुम अगर कॉलेज से बाहर आके दुनिया देखोगे उतने फ़र्क पड़ता है। लेकिन तुम वहाँ पर भी इग्नोर हो रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। और चलो लेट्स से तुम एक ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे किसी को नहीं पता कि कोई कितना अमीर है, कोई कितना इंपॉर्टेंट है, तुम वहाँ पे भी इग्नोर हो जाते हो। मुझे झूठ मत बोलना है क्या कि नहीं अगर ऐसा होगा ना तो नहीं होगा मैं इग्नोर। हाँ फक ऑफ। पहले सबसे पहले अपनी ये थोड़ी आवाज़ सही करो, थोड़ा सा समझो खुद को, कहाँ पे गिर रहे हो और कहाँ पे उठ रहे हो। 4 वो चीज़ें मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ जो तुम अभी ख़राब कर रहे हो, उसे इम्प्रूव करो और देखो कैसे तुम्हारी प्रेजेंस यहाँ से यहाँ जाती है। कोई तुम्हें चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम अनइग्नोरेबल बन जाओगे। अगर मैं तुम्हें अनइग्नोरेबल का एग्जांपल दूं तो सबसे प्यारा एग्जांपल होता है टाइगर। टाइगर के बारे में पता एक बात कही जाती है क्योंकि तुमने अगर टाइगर को देख लिया तो तुम उसके शिकार नहीं हो, चिंता मत करो। लेकिन अगर तुम टाइगर के शिकार हो तो तुम कभी उसे देख ही नहीं पाओगे। लेकिन ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी चाहे कि टाइगर शिकार पे हो ना हो, जैसे वो जंगल में जाता है कोई भी, इवन द हाथी, द ग्रेटर बींग्स, द हैवियर बींग्स, द मोर मस्कुलर, मोर स्ट्रॉन्गर बींग्स भी उस टाइगर को इग्नोर नहीं करते। दे ऑल नो ही इज देयर। सेम प्रेजेंस तुम्हें भी अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी बाय फॉलोइंग दिस 4 स्टेप टेक्निकली, है ना, ठीक है। तुम इस 4 स्टेप को फॉलो कर सकते हो अपनी प्रेजेंस को इम्प्रूव करने के लिए। उससे पहले अगर तुम्हें सही में सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर तुम्हें टू डू वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें स्टेप्स पर ही इस चैनल को फॉलो करना, वरना तुम इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना क्योंकि मैं वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं देता हूँ कि बच्चा गोद में खेलो, मैं तुम्हें गोद में खिलाऊंगा और तुम्हें बोलूँगा कि कोई बात नहीं तुम बढ़िया कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बस और अच्छा। शट अप ब्रो। अगर तुम्हें टू डू स्टेप चाहिए, सही में प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आते हैं पहले पॉइंट पे, पॉस्चर। अब इवन तो तुम कुछ भी बोलो कि भाई पॉस्चर वेग है, ये वेग है, वो वेग है, पॉस्चर प्राइमल टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करता है, खासकर हम ह्यूमंस में और अदर एनिमल्स में भी, एप्स तक में जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट होते हैं ना। पॉस्चर कैसा रखना है? सो 2 तरह के पॉस्चर होते हैं। एक होता है फाइट रेडी स्ट्रॉन्गर पॉस्चर, एक होता है वीकर पॉस्चर। दोनों ही सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी है। कैसे? सबसे पहले जो तुम्हारा डिफ़ॉल्ट पॉस्चर है वो है वीकर पॉस्चर। कंधे झुके हुए, सर गर्दन पीछे, हिप पीछे की तरफ डिस्प्लेस्ड, ये होता है वीकर पॉस्चर। वीकर पॉस्चर क्यों दिखाता है एप्स? जिससे कि वो अल्फा गोरिल्ला या स्ट्रॉन्गर गोरिल्ला को ये सिग्नल दे सके कि हम कोई खतरा नहीं है, हमें छोड़ दो, हमें इग्नोर कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? वीकर पॉस्चर के कुछ बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि तुम बहुत देर तक बैठे रहते हो, फ़ोन देखते हो, जैसे, या फिर कुछ तुम्हारी इनर और डीपर मसल्स अपनी स्ट्रेचेबिलिटी और स्ट्रेंथ खो चुकी हैं। अब इन सारे रीज़न को करेक्ट करने के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तुम्हें लिंक मिल जाएगा अपना पॉस्चर इंप्रूव करने के लिए। मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक है और तुम्हें चैनल पर भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। वो मेहनत लगी, डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख लेना। तुमसे ऐसा नहीं कहूँगा कि वीकर पॉस्चर हर जगह बेकार होता है। लेट्स से बाई चांस मान लो कोई इमेजिनरी सिनेरियो में तुम आतंकवादियों के बीच में फंस गए, तुम्हें दिख रहा है कि सारे आतंकवादी वहाँ से निकल रहे हैं, तो तुम्हारा एक वीकर पॉस्चर होना चाहिए कि ऐसे करके, ऐसे कि वो मतलब उन्हें लगे कि तुम एक नॉर्मल बंदे हो जो बहुत हार्मलेस है, जिससे कि तुम्हें पे ना चले। लेकिन ऑन एन एवरेज एवरीडे सिनेरियो में, ठीक है, क्योंकि 99 क्या 99.9 आउट ऑफ 100 यू कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसने वाले। तो उनके लिए एक स्ट्रॉन्गर पॉस्चर होना, एक फाइट रेडी, एक बिगर पॉस्चर होना बहुत ज़रूरी है। अब जल्दी से विजुअल चेंज करो। अगर मैं ये वीडियो तुम्हें ऐसे करके बताऊँ, ये है वर्स्ट पॉस्चर एवर, कि भाई देखो मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग फाइट रेडी पॉस्चर रखना चाहिए, तो तुम मेरी बात को सीरियस नहीं लोगे। तुम झूठ बोल सकते हो कि नहीं भाई हम तो लेंगे, लेकिन अगर तुम अपने साइकोलॉजिकल ब्रेन से पूछो तो तुम इससे सीरियस नहीं लोगे। भाई अगर मैं भी अपना पॉस्चर, अभी ये मेरा ऑन एन एवरेज इंप्रूविंग पॉस्चर है, ठीक है, मेरी नेक में दिक्कत है, मैं अपना खुद का इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा से
ये है फाइट रेडी एक ह्यूजर पॉस्चर। तुम देख सकते हो कि मैंने अपनी पूरी क्लेविकल बोन को चौड़ा रखा है, मैंने इसका पूरा पोटेंशियल यूज़ करा है। मेरी जो नेक है वो काइंड ऑफ स्ट्रेट है, मेरे जो चेस्ट है वो बाहर आ रही है, और जो मेरा अपनी बॉडी है लैट्स है उन्हें इंगेज कर रखे जिससे मैं थोड़ा वाइडर दिखूँ। अगर तुम पूरे टाइम ऐसे घूमोगे तो लोग तुम्हें अजीब समझेंगे, इसलिए थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स करके एक एवरेज ह्यूमन बॉडी पॉस्चर में तुम्हें रहना पड़ेगा। यार मैं एवरेज ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा कुछ भी ख़राब नहीं होता, अगर तुम्हारी मॉडर्न डाइट, मॉडर्न बुलशिट ये सब ख़राब नहीं होती तो कैसा होता, उसे मैं एवरेज पॉस्चर मान के चल रहे हैं। उतना एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर तुम कुछ सिनेरियो में, जैसे तुम्हें बार फाइट होती है तो थोड़ा सा बिगड़ दिख सकते हो, जिससे तुम फाइट अवॉइड कर सको, वो एक्सेप्शनल सिनेरियोस है। प्लस एक और चीज़ होती है मसल्स। इवन दो मसल्स बल्कि दिखाते हैं तुम्हें, मसल्स तुम्हें मे बी जिम वाला ब्रो दिखा सकते हैं, लेकिन तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी कि मसल्स शो यू फाइट रेडी। घबराओ मत, तुम कभी इतने मसल नहीं बना पाओगे, ना कभी इतने मसल बना पाओगे, ना कभी इतने भी मसल बना पाओगे। ये सारे स्टेरॉइड लेके हैं, ये सारे टॉप ऑफ द पीक जेनेटिक्स पे पी स्टेरॉइड और एनहेंसमेंट लेके बनी है, नहीं दिखने वाले। लेकिन बीइंग मस्कुलर तुम्हें एक बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेजेंस देता है टिपिकली कंपेयर टू अ पर्सन जिसके पास मसल नहीं है। इस दुनिया में अभी तक मैंने कोई सिनेरियो नहीं देखा जिसमें बीइंग एक्स्ट्रा मस्कुलर तुम्हारे शरीर पे, जिसमें 10-20 पाउंड ऑफ मसल होना, यानी 10 किलो ऑफ मसल, नियर अबाउट 10-12 किलो ऑफ मसल मास होना, कहीं भी तुम्हें हार्म करेगा। हर जगह, हर बार, हर चीज़ में बेनिफिशियल है। तो एटलीस्ट ट्राई करना शुरू करो, कुछ ना कुछ करना उसके बारे में भी शुरू करो। सेकंड थिंग है आई कॉन्टैक्ट। नाउ आई कॉन्टैक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्री आई कॉन्टैक्ट, एक होता है अल्फा आई कॉन्टैक्ट। अभी देखो प्री आई कॉन्टैक्ट क्या होगा, लेट्स से मैं कह रहा हूँ तुमसे मिलूँ, ये हो गया प्री आई कॉन्टैक्ट जो अभी तुम्हारा डिफॉल्ट है। तुमने अपनी आंखें नहीं देखी है, लेकिन जब भी तुम एक नए पर्सन को देखते हो तुम्हारा ये जो आईब्रो वाला हिस्सा होता है ये अपने आप ऊपर चला जाता है। ये भी एक प्राइमर सिग्नल होता है जो कि हमारा थोड़ा सा माइंड में इंग्रेन्ड है, कि ये दिखाने का कि हम वीक हैं, मैं डर गया हूँ, मैं चौंक गया हूँ, मुझे माफ़ करो, मुझे छोड़ो, इग्नोर करो मुझे। अब ये सिग्नल पहले यूज़फुल होता होगा, अगर मान लो तुम्हें हाथी ने देख लिया और तुमने ऐसे कर दिया तो ये काफ़ी यूज़फुल है, हाथी तुम पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन जब तुम एवरीडे सिनेरियो में अदर ह्यूमन बीइंग से, तो ये वाला जो इनग्रेन्ड आई कांटेक्ट होता है ये तुम्हें इग्नोरेबल बना देता है, जो कि खुद में ही वो चीज़ें से तुम परेशान हो और तुमने वीडियो पे क्लिक करा है। इसलिए वी विल गो फॉर अल्फा कांटेक्ट। अल्फा आई कांटेक्ट कैसे होने वाला है, देखो अगर मैं आ रहा हूँ और अब मुझे तुम देखिए, देखो मैंने तुम्हें देखा है, अब अगर मेरा आई कांटेक्ट में तुम नीचे हो जाओगे, तुम बेटा आई कांटेक्ट दिखा दे, तो वीकर आई कांटेक्ट दिखा दे, तो इट्स ओके, ठीक है, मैं तुम्हें इग्नोर कर दूंगा। जैसे कि 50-100 आई कांटेक्ट होते हैं एक बार जब मैं बाहर निकलता हूँ, इट्स ओके। लेकिन अगर तुम मुझे देखते रहते हो तो फिर मैं करूँगा स्माइल, नॉट। अब इवन दो स्माइल भी एक तरह का प्राइमल सोर्स में, अगर तुम थोड़ी प्राइमल साइकोलॉजी पढ़ोगे तो ये दिखाता है कि मैं खतरा नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, लेकिन इन रियलिटी आपके टाइम के सिनेरियो में तुम्हें दिखाना पड़ेगा। अगर तुम किसी को ऐसे घूर रहे हो और निकल रहे हो तो कोई भी बंदा यही समझेगा कि तुम उससे या तो कोई रंजिश है या तो किसी तरह से कुछ भी कांड। इसलिए ये बेस्ट मेरे हिसाब से होता है कि तुम देखो, अगर वो आई कांटेक्ट नहीं हटा रहा है, ये फिर तुम आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा, तुम एक स्माइल करो, एक नॉड कर सकते हो ऐसे स्माइल के साथ, या फिर ऐसे कर सकते हो थोड़ा सा हल्का सा, है ना। तो ये दिखाता है कि तुम्हारा एक प्राइमल इंटरेक्शन हो गया। अगर वो भी पलट के स्माइल करे तो और बेहतर होता है, वरना टिपिकली वो अपना गेज हटा लेते हैं। जो भी दोनों सिनेरियो जो कि बेहतरीन है, दोनों में ये दिखाया कि अब तुम दोनों अक्विंटेंसेस हो, दोनों अब लड़ना नहीं चाहते हो। ये होता है एक अल्फा आई कॉन्टैक्ट। अगर तुम आई कांटेक्ट में ही हार जाते हो, जैसे विमेन के साथ जो मैंने बहुत सारा देखा, तुम वाला मीम है जो भी ये अलग सर वाला मीम करते हो अगर तुम तो भी ये बहुत ज़्यादा वीकर आई कांटेक्ट दिखाता है, जो शो करता है उसे कि वो डोमिनेंस ले सकती है रिलेशन में। नाउ अगर तुम्हें ऐसे विमेन पसंद है जो तुम्हें डोमिनेट करें, बिगर रोल लें ना, वैसा रोल लें कि वो जाके गेट खोले, तुम्हें अंदर ले, वो जाके ऑर्डर करे रेस्टोरेंट में, वो जाके सारे तुम्हारे बदले की चीज़ें बोले, तो इट्स ऑल अबाउट यू। तुम एक डोमिनेट विमेन के लिए ये वाला आई कांटेक्ट ले कर सकते थे। लेकिन अगर तुम्हारा लेकिन अगर तुम्हें सबमिसिव विमेन चाहिए होती है तो तुम्हें आई कांटेक्ट से चेक करना पड़ता है, तुमसे शो करना होता है कि यू आर मोर कॉन्फिडेंट। आई कांटेक्ट की एक और बात बहुत प्यारी है। अगर येलो से मेरा क्या मतलब है, येलो कलर से मेरा मतलब नहीं है, देखो यार तरह के आपको कॉग्निटिव लेवल होता है कि आप क्या चीज़ पहचान पा रहे हो क्या नहीं। अगर आप वाइट पे हो तो वाइट मतलब आप बिल्कुल ऐसा अनजान हो, कान में पॉड लगे हैं, फ़ोन में घुसे हो। अगर आपको बस भी आके ठोक दे तो आपको जब तक वो ठोक दे ना देगी, जब तक बहुत पास नहीं आ जाएगी तब तक पता नहीं चलेगा, ये वाइट लेवल हो गया।
उसके अलावा एक रेड होता है, एक डार्क रेड होता है, मतलब पूरा ब्लैक लेवल रेड होता है, जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा ही अलर्ट हो, तुम्हारा हाथ किसी और चीज़ पे है, उसे तुमने कॉक कर लिया, तुम मतलब पूरा उसमें हो, तो ये थोड़ा साइकोटिक हो जाता है एवरीडे लाइफ में। क्योंकि अगर तुम एक एवरेज पर्सन हो तो कोई और तुम्हारे एकदम से करने नहीं आ रहा है। एक होता है ब्लैक, ब्लैक मतलब है कि अब तुम ऐसी जगह फंसी गए हो, जैसे सोल्जर्स होते हैं बॉर्डर सिचुएशन में, कि तुम ऐसी जगह फंसी गए हो कि अब कोई तो चारा है ही नहीं, कोई भी कहीं से भी तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे हो जाए। ये तीनों ही यूजफुल नहीं है हमारे लिए ऑन एन एवरेज नॉर्मल गाय के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से येलो बेस्ट होता है। येलो में क्या होता है, येलो में तुम बहुत ज़्यादा साइकोटिक नहीं हो कि तुम पूरा वेपन रेडी हो इंगेज के लिए कॉम्बैट में। तुम येलो यानी तुम देख रहे हो, तुम ऐसे चल रहे हो, लेकिन तुम्हारी नज़रें और कान खुले हुए हैं, ये देखते हुए कि क्या कोई थ्रेट है, क्या कोई मेरी पर्सनल बाउंड्री पे पास आ रहा है, क्या किसी की नज़र मेरे ऊपर है, क्या कोई मुझे फॉलो कर रहा है, बस इतना बेसिक। अब ये इवन तो तुम्हारे सेल्फ डिफेंस में भी बहुत अच्छी चीज़ होगी। प्लस ये तुम्हारा जो आई कांटेक्ट वाली बात है, जो आई मूवमेंट हो या आई हेड लेवल, हेड मूवमेंट, जो भी तुम इसे कहना चाहो, उस लेवल पे भी तुम्हें ऑन एवरीडे सिनेरियो हेल्प करेगा। तुम्हें एक पार्टी में मूव करते हो, ऐसे मत जाना, ये जेम्स बॉन्ड भी नहीं करता था, ये सारी बुलशिट मत करना, ऐसे जाके नॉर्मल। लेकिन तुम्हारी आय जैसे रहनी चाहिए कि कौन बंदा तुम्हें देख रहा है पार्टी में, किसके इंटेंशन में लिख कुछ हो सकती है, कि कोई वेपन लेके, ये सारी बेसिक चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए, जो कि तुम्हारा फिर से प्रेजेंस और प्लस लाइफ दोनों में इम्प्रूवमेंट करेगा। और थर्ड चीज़ है वॉइस टोन। वॉइस टोन पे बारे में मैं तुम्हें एकदम से डायरेक्ट नहीं दे सकता कि ऐसे वॉइस डीप कर, आंखें नीची कर और बोल हाँ यस बडी आई एम देयर, ऐसे करके मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ें नहीं बता सकता, फिर बहुत ज़्यादा क्रिंज लगती है मुझे। वॉइस टोन तुम्हें ना देखनी पड़ेगी वहाँ पे कंटेंट और सिचुएशन कैसी चल रही है। लेट्स से अगर तुम एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन में हो, 5 ऑफ यू, 5 अदर पीपल, 2 फीमेल, 3 मेल एंड 1 यू, तुम सब एक कन्वर्सेशन में हो मान लो, और वहाँ पे सब हंस खेल के बात करें और तुम आ जाते हो यस या दैट हैपेंड विद मी, तो तुम अजीब लगोगे, तुम्हें अगली बार से कोई नहीं बुलाएगा। इस सिनेरियो में तुम्हें अपनी टोन को थोड़ा सा लाइट रखते हुए, तुम्हें एक्शंस को थोड़े से स्लो रखते हुए किंग की तरह बर्ताव करना है। किंग कैसे बर्ताव करते हैं, लेट्स से किंग और 5 अदर किंग अगर बातें कर रहे हैं, ठीक है, मतलब तुम्हें कोई जोक आ रहा है, किंग क्या करेगा, वो जोक बता देगा, बिकॉज ही डजंट हैव फकिंग केयर। अदर किंग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि उसका अपना राजा उन सबके इक्वल है, इसलिए ही डजंट केयर कि उसने जोक मार दिया, तुम हंसो ना हंसो, वो खुद हंस लेगा। इवन तो ये थोड़ा सा स्टूपिड साउंड कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा अपनी कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन स्किल इंप्रूव मत करो, मैं मतलब है कि जो नेचुरली आ रहा है वो बताओ। अगर तुम्हें कोई स्टोरी आ रही है, अरे तो पता है मेरे साथ भी सेम हुआ था, मैं कश्मीर जा रहा था, और कश्मीर जाते जाते मैं हिमाचल के बीच में एक स्टॉप पे रुक गया था, मुझे लगा था ये भी घूम लेना चाहिए, और फिर पता है क्या हुआ, वहाँ पे मेरा बैग चोरी हो गया, और पता है वो चोर कौन निकला, वो तो मेरा ही टूरिस्ट गाइड निकला, जो मुझे बाद में ऐसे करके कि तुम्हारी भी कोई कहानी है, मैंने डम सी कहानी बना ली, मेरे साथ हुई नहीं है, लेकिन ऐसी अगर तुम कहानी तो तुम सुनाओ। डोंट बी अफ्रेड, बिकॉज किंग इज अफ्रेड ऑफ नो फकिंग बडी, इसलिए मैं तुम्हें किंग का एग्जांपल दिया। उसके बाद एक और आ जाता है फॉर्मल मीटिंग्स, या फिर तुम ऐसी जगह हो जहाँ पे नोन बंदे नहीं है ना, तुम बहुत फ्रेंडली कन्वर्सेशन में नहीं हो, इस टाइम भी तुम्हें ऐसा किंग रखना है, लेकिन तुम्हें किंग की तरह बात करना है, लेकिन किंग जो अपने मंत्री के साथ बैठा है, ऐसे वाला किंग। यानी अब तुम्हें दिखाना है कि तुम एक अबव अथॉरिटी हो, तुम समवन टू नॉट मैस विद हो, तुम एक गुड पावरफुल सोर्स हो किसी भी चीज़ की। सबसे बेस्ट चीज़ होगी लेसर वर्ड, स्लोअर टोन। सबसे एक बात सेम टोन में बोलूँगा, चेक करना। तो यार मैं तुमसे यही कह रहा था कि जो किंग होता है ना, उसकी टोन और उसकी पिच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो वैसे मेरी तरह बोल के किंग नहीं लग सकते। ये हो गया है थोड़ा एग्जैजुरेटेड टोन, जिसमें मैं भी बात नहीं करता, लेकिन तुम समझ लो एवरेज बंदे बात करता है इसी टोन में। ये हो गई किंग की टोन। तुम सही कह रहे हो, इस तरह बात करके तुम किंग को पोर्ट्रे कर सकते हो। और यार ऐसे ही तरह से अगर तुम अपनी कन्वर्सेशन आगे ले जाते हो कि वर्ड्स कम होंगे, पिच थोड़ी सी डीपर होगी, वॉइस डीपर होगी, थोड़े से वर्ड स्लोअर निकलेंगे तुम्हारे मुंह से, थोड़ी सी सेंटेंस लंबा खींचेगा। अब कि तुम बहुत फास्ट बोलने लगो, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, कि तो फिर उस वजह से तुम अपना ऑरा खो देते हो। मोस्ट ऑफ द गाइस को ब्रैकेट में बताऊँ तो इनसिक्योरिटी होती है, उनके पेरेंट्स ने उनकी बात काटी होती है, उनके सिबलिंग्स ने उनकी बात काटी होती है, उनके टीचर्स ने उन्हें अनइम्पोर्टेंट फील कराया होता है, तो वो बहुत तेज़ बोलते हैं। ये तुम्हें नहीं करना है, इस पर काम करना शुरू कर। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बॉडी लैंग्वेज।
तुम्हारा पोस्चर अच्छा है, तुम्हारा आई मूवमेंट, हेड मूवमेंट और आई कांटेक्ट अच्छा है, प्लस तुम्हारी टोन भी अच्छी हो गई है, बॉडी लैंग्वेज सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। बॉडी लैंग्वेज का एक ही पॉइंट दूंगा, रीड द रूम। रूम कैसा है? एंट्री करते हो एक क्लब में, एक पार्टी में, जहाँ पहले से तुम्हारे 7-8 फ्रेंड्स हैं, वो सब जॉयस मूड में, सब हंस रहे हैं, कोई किसी के गले पे हाथ डाले, कोई कुछ एंजॉय कर रहा है, तब तुम्हें अपना बॉडी लैंग्वेज ओपन और रिलैक्स रखना है, ठीक है। रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज हर जगह रखना है, बात करूँगी कैसे, लेकिन ओपन बॉडी लैंग्वेज रखना है, बहुत ऐसे नहीं हो जाना है, हाँ ओपन बॉडी लैंग्वेज रखना है। तुम थोड़ा फ्लो के साथ जा सकते हो, थोड़ा फ्री फील कर सकते हो। तुम ऐसी जगह पे हो जहाँ पे तुम न्यू बंदों से मिल रहे हो, बॉडी रिलैक्स रहेगी लेकिन थोड़े से मूवमेंट फ्री नहीं रहेंगे, मूवमेंट थोड़े से रेस्ट्रिक्ट होंगे थे। हाँ मैं आदित्य, लेट्स से तुम अपनी बिजनेस मीटिंग में जाते हो, दूसरे बंदे भी होते हैं दूसरे कंपनी के, लेट्स से सेमिनार में जाते हो, कोई सेमिनार अटेंड करने बाय गवर्नमेंट, यस या आई एम आदित्य फ्रॉम XYZ कंपनी, या नाइस टू मीट यू। फ्री तुम अभी भी हो, बात तुमने अभी भी करी, लेकिन इस बार तुम अपने आप को मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करे। तुम दोस्तों के साथ नहीं, और कैसा है बता, बढ़िया, भी तुम्हें रीड द रूम करके समझ आ गया होगा। अगर तुम्हारे सोशल इंटरेक्शन बहुत ही बुरे, तुम पूरे टाइम फ़ोन में नहीं घुसे रहते हो, तुम पूरे टाइम घर पे नहीं रहते, तो तुम्हें ये सब खुद आता होगा। नहीं आता तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँ, रीड द रूम। अगर तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ तुम्हें लग रहा है कि ये लोग थोड़े से हॉस्टाइल है, ये तुम्हें कम समझ रहे हैं, और बॉडी को रिस्पेक्ट करो, फ्री रहो, ऐसे जाके बैठ जाओ। तुम्हें देख नहीं रहा होगा लेकिन पैर में पैर डाल के बैठो, या आई वॉज सेंड बाय द XYZ पर्सन, या ही सेंड मी देयर, या आई वॉज द वन दैट डन दैट डील। ये तुम्हें करना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज और हल्का सा रेस्ट्रिक्ट करा, जो कि दिखा रहा है कि तुम उनके साथ फ्री नहीं हो, लेकिन साथ साथ में ये भी दिखा रहा है कि तुम खुद में रिलैक्स हो, थोड़े पावरफुल पर्सन हो, तुम किसी इनमें से किसी के साथ इंटरेस्टेड नहीं हो, जैसे तुम्हारे साथ इंटरेस्टेड नहीं है। अब मैं साइकोलॉजी पे लिटरली मैं तुम्हें घंटों की लाइव स्ट्रीम दे सकता हूँ, लाइव स्ट्रीम लिटरली, क्योंकि ये मेरा मन का पसंदीदा प्यारा सब्जेक्ट है, उस पर मैं पढ़ता रहता हूँ ना। बेसिक स्टेप थे जो कि तुम फॉलो कर लेते हो रेगुलरली थोड़े लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो तुम एक बेटर क्वालिटी पर्सन बनोगे, साथ साथ में अनइग्नोरेबल पर्सन बन पाओगे। और सीक्रेट है, ये तुम्हारी डेटिंग लाइफ भी इम्प्रूव करेगा। खत्म करते हैं, सब्सक्राइब कर देना चैनल से तुम्हें वीडियो पसंद आई है, क्योंकि लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।